श्री राधे कृष्णा। भक्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का हमारे YouTube चैनल ईश्वर कृपा में बहुत बहुत स्वागत है। निर्जला एकादशी की तिथि को लेकर बड़ा ही असमंजस में सभी व्यक्ति हो रहे हैं, तो जानेंगे सही तारीख और महत्व के बारे में। इस साल निर्जला एकादशी पर काफ़ी शुभ योग बन रहे हैं। इस अवधि में पूजा करने से कई गुना अधिक गुणों की प्राप्ति होगी। इस साल निर्जला एकादशी की तिथि को लेकर थोड़ा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल इस साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 2 दिन पड़ रही है, जिसके कारण कन्फ्यूज़न है कि आखिर 17 या फिर 18 जून कब निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। बता दें कि हिंदू धर्म में किसी भी व्रत की शुरुआत सूर्योदय के साथ की जाती है। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से ही इस साल निर्जला एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की सही तिथि, मुहूर्त सही अन्य जानकारी। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून को सुबह 4:42 से आरंभ हो रही है, जो 18 जून को सुबह 6:23 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी के पारण का समय 19 जून को सुबह 5:21 से 7:28 तक है। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। इसे कठोर एकादशी के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति साल की 24 एकादशी रखने में सक्षम नहीं है, तो वह केवल निर्जला एकादशी का व्रत रख लें। ऐसा करने से दूसरी एकादशियों का भी लाभ मिल जाता है। इस एकादशी में बिना खाए पिए व्रत रखकर विष्णु जी की आराधना की जाती है। इसे पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है निर्जला एकादशी में अन्न के अलावा पानी ग्रहण करना वर्जित है। इस एकादशी व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन यानी द्वादशी के दिन सूर्योदय तक अन्न और पानी नहीं पिया जाता है। निर्जला एकादशी व्रत गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि पर सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल नहीं पिएं, तब यह व्रत पूरा होगा। इसके बाद द्वादश तिथि को स्नान करके ब्राह्मणों को विधिपूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस तरह से अगर आप केवल निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, तो इससे साल भर में जितनी भी एकादशी तिथि होती हैं, उसका फल आपको प्राप्त होता है। आते हैं निर्जला एकादशी व्रत की विधि पर। निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और नित्य क्रिया से आने के बाद स्नान करें। पीले वस्त्र पहने और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का प्रण लें। भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक पूजा करें। पूरे दिन अन्न या जल का ग्रहण ना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। रात को दीपदान जरूर करें। अगले दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान ध्यान करने के बाद जरूरतमंदों को दान दें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद पारण करें और सभी को प्रसाद खिलाएं। भगवान विष्णु को पीले रंग की चीज़ें प्रिय हैं। निर्जला एकादशी के दिन आप उन्हें केले का भोग जरूर लगाएं। पीले रंग की मिठाई और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। विष्णु जी को पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। आप निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग जरूर लगाएं। यह उन्हें अति प्रिय है। भगवान विष्णु को मखाने की खीर बेहद प्रिय है। इसके भोग लगाने से उनकी असीम कृपा बनी रहती है। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं करें। निर्जला एकादशी के दिन तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत के दिन जमीन पर ही सोना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत में अन्न और जल ग्रहण नहीं करें। निर्जला एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को चंदन का तिलक जरूर लगाएं। इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आएगी। इस दिन तुलसी के पौधे के पास गाय के घी से 11 दीपक जलाएं। इसके साथ ही तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करना अति शुभ माना जाता है। हर परेशानी से छुटकारा पाने के लिए इस दिन भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग लगाएं। मान्यता है कि पंजीरी में तुलसी का पत्ता डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाने से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कुंडली में किसी प्रकार का दोष को दूर करने के लिए निर्जला एकादशी के दिन पानी, शरबत, वस्त्र, पीले फल, आम, तरबूज, शक्कर दान करें। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करने से व्रत रखने के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। निर्जला एकादशी के दिन ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी व्रत को बहुत कठोर माना जाता है।
ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत सही तरीके से करता है उसे सभी 24 एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। इस खास दिन पर पूजा पाठ और दान के अलावा कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए और कुछ कार्यों से बचना चाहिए। इस बार निर्जला एकादशी 18 जून को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं एकादशी के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें करने की मनाही है। निर्जला एकादशी के दिन घर में चावल नहीं पकाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस दिन चावल खाते हैं वह अगले जन्म में कीड़े के रूप में पैदा होंगे। इस दिन आप नमक नहीं खा सकते। नमक के सेवन से एकादशी और बृहस्पति का फल नष्ट हो जाता है, इसलिए इस दिन सात्विक फल ही खाना चाहिए। इस दिन दाल, मूली, बैगन, प्याज, लहसुन, चुकंदर, पत्ता गोभी और बीन्स नहीं खाना चाहिए। इस दिन पवित्रता का पालन करना चाहिए। मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन व्रत के दौरान आप किसी के प्रति बुरे विचार नहीं रख सकते। बदनामी से सम्मान की हानि हो सकती है। कभी कभी आपको अपमान की उम्मीद करनी चाहिए। इस दिन गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर तरह की चर्चा से दूर रहना चाहिए। एकादशी के किसी भी दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही उसे छूना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता व्रत रखती हैं। इस दिन झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह दिन चींटियों आदि जैसे सूक्ष्म जीवों को मार देता है। इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस दिन नींबू, आम या ब्लैकबेरी के पत्ते चबाएं, गरारे करें और उंगली से गला साफ करें। इस रात में एकादशी की पूरी रात जागकर भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। आपको केवल फर्श पर लेटना चाहिए। तो भक्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी मददगार लगती है तो आप हमारे YouTube चैनल ईश्वर कृपा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाते रहें और आपको उचित समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।